कमाल ही कमाल है, कवियों की धमाल है। आज मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। मैं राजनंदनी सेन, राजस्थान बाल मंच की अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की संचालिका आप सभी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ और अपने आज के बाल कवियों से मिलवाती हूँ। तो हमारे सामने सबसे पहले हैं प्रियांशी जी। ये बहुत अच्छे कवित्री हैं, कई मंचों पर कार्यक्रम अपना दे चुके हैं। ये पढ़ाई में अच्छे हैं, वही साथ में नृत्यशाला में भी बहुत बढ़िया करते हैं। हमारे साथ में दूसरे कवि हैं तोशानी जी। आप बहुत अच्छी कवित्री हैं, आप स्वरचित कविताएं लिखती हैं, आपको लिखना पसंद है। आप लिखने के साथ साथ जिम्नास्टिक, नृत्य, कथक व सिंगिंग जैसे बड़े कार्यक्रम में काफ़ी शौक़ रखती हैं। इनके बाद हमारे साथ में अविक जी दादीच। ये भी बहुत बढ़िया कवि हैं। ये कम ही उम्र में बड़े बड़े मंचों पर कविता पाठ कर चुके हैं। इन्हें कविताओं के साथ साथ क्रिकेट खेलना व नृत्य वगैरह का भी काफ़ी शौक़ है। और इनके बाद हमारे साथ में है श्रीजी सेन। ये भी अच्छे कवि हैं, कवि बड़े बड़े कवियों का पाठ कर चुके हैं, कई मंचों पर इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। इन्हें भी क्रिकेट व काफ़ी अच्छा शौक़ है। तो आज लोकवाणी चैनल के माध्यम से इन सभी बाल कवियों को सुनेंगे और आप सभी अपने घर बैठे इनका आनंद लीजिए। तोशानी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी इनकी एक और प्रस्तुति के लिए। स्वागत करिए तोशानी जी। सुप्रभात, मैं तोशानी कुमावत आज आपके सामने एक और प्रस्तुति देने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है भारत माता के ऊपर। भारत माता तेरी गाथा, सबसे ऊंची तेरी शान, हम तुझे देते हैं सम्मान, क्योंकि तू है हमारा अभिमान। क्या बात है, क्या बात है। तू ही सबसे प्यारी है, तू ही सबसे न्यारी है, तेरी जान बचाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे, देश का नाम बढ़ाएंगे और दुनिया में नाम कमाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। अब मैं प्रियांशी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी उनके एक और प्रस्तुति के लिए। स्वागत करिए प्रियांशी जी। आप सभी को सुप्रभात। मैं प्रियांशी वास्तव कक्षा 10वीं की छात्रा आपके सामने एक और कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है बचपन। अब कहाँ कोई बेवजह मुस्कुराता दिखता है, अब कहाँ कोई बेवजह मुस्कुराता दिखता है, अब कहाँ कोई चुटकुले से गुदगुदा दिखता है, अब कहाँ कोई बेवजह मुस्कुराता दिखता है, अब कहाँ कोई चुटकुले से गुदगुदाया दिखता है। अब नहीं मिलते यारों यार भी दिखती मुझे, अब नहीं महल हूँ मैं जो रेत से बनाए थे, अब नहीं पतंग थे जो शौक से उड़ाए थे, अब नहीं झांझ है और ना हो नाम है, काम जो से खेलने के लिए जो कभी बनाए थे। क्या बहुत बढ़िया। झूम लूं शीशे में खुद को चूम, हसरते हैं झूम लूं शीशे में खुद को चूम लूं, बरसात में छतरी बिना गली गली में घूम लूं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बरसात में छतरी बिना गली गली में घूम लूं, बादलों से झांक कमे आसमां ये छाट लूं, हंसी खुशी में याद से हंसी खुशी में बात। बहुत बढ़िया। भीड़ ही में रो पड़ूं, भीड़ ही में गिर पड़ूं, भीड़ ही में रो पड़ूं, भीड़ ही में गिर पड़ूं, हजार इतना मन नहीं बेसबब ही मैं नाच लूं, अब बच्चे हो तुम। अब कहाँ कोई चोट गिर पड़े ढलती नहीं, अब कहाँ कोई मैदान में शाम यूं ढलती नहीं, अब कहाँ कोई चोट गिर पड़े ढलती नहीं, अब कहाँ कोई मैदान में शाम यूं ढलती नहीं। अब कहाँ है रोशनी आंखों में किसी ख्वाब की, अब कहाँ है रोशनी आंखों में किसी ख्वाब की, अब कहाँ कोई बावरी सी आग में जलती है, अब कहाँ कोई बावरी सी आग में जलती है। बहुत बढ़िया। जिससे जू है प्यार हो स्कूल की दीवार हो, जिससे जू है प्यार हो स्कूल की दीवार हो, मैं बैठी इस तरफ वो बैठी मेरे पास हो, ना दानिया वो बेधड़क वो तितलियां हजार हो, ना दानिया वो बेधड़क वो तितलियां हजार हो, बस उसी के आने का मुझे इंतजार हो। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए अविक जी दादी को आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वागत है अविक जी। कुछ दिन पहले दिनकर जी की पुण्यतिथि निकली है। श्रद्धा सुमन उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को तुम सहधूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है,
सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। जो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी दस की सभा, वही खुशी से खाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, चौथा साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मरता। क्या बात है, भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिक्कत डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बनाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। क्या देख गगन मुझ में लहे, या देख पवन मुझ में लहे, मुझ में विलीन जगता सकल, मुझ में लहे संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, दिया जल मेरा दित्य बाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भूस्पर्श मंद को घेरे हैं, मैनाक में रूपत मेरे हैं, इससे जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर, ध्रुवो तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड चल अचर जीव चक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सूचर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सिंधु मन, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा में, शतकोटि जिष्णु जलपति धरे, शतकोटि रुद्र शतकोटि गण, शतकोटि जंजीर बनाकर बांध दे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। अब मैं आगे की प्रस्तुति के लिए श्रीजी सेन को वापस आमंत्रित करना चाहूंगी उनकी अगली प्रस्तुति के लिए। स्वागत है। सिंह आजाद हुए तो खिलजी किसे आया था, कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी किसे आया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था, मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और मुगलियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। अरे घोड़ा बादल चाचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करता उनके सचमुच तलवारी थे, बिना सीख के युद्ध लड़ा था कथा अमर कराए, जीत गई राजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए, उधर नगाड़े बजे इधर दिल्ली में काले बादल छाए, और अहंकारी खिलजी खुद में जलाया। अरे बोला सेना के मुस्कंडो जाओ और मुड़ जाना, अपने बेहुदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। क्या बात है, चंद्र सैनिकों के हाथों घर में ही बूटी खाई, वो आजाद परिंदे चाहे और घोड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके और राजा छुड़ा ले गए। तुम तलवार न खींच सके और राजा छुड़ा ले गए, कि उसने मुझे ललकारा है मैं उसे ललकारूंगा, घर में घुसकर मारा है घर में घुसकर मारूंगा। अरे हाथी घोड़े सजवाओ, भारे पर्चे उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो, कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। अरे बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम तुम नहीं कहना, वीरों सेना जीत सको तो 56 तीर चलाना, दबे पांव चित्तौड़ चलो तो भनकना उस दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेके पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में, एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया, बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक पड़े सभी का चेहरा मन फुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको कालगड़ा दिखलाया, सैनिक बोले माफ करो मंदिर न जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। अरे तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। मिलेगी कितनी भी तेज भाग लेना, पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वो ताबी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दुर्गों का राजा अंबर की ऊंचाई, चित्तौड़ दुर्गों का राजा अंबर की ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई से दिखती रावल की प्रवताई से बहुत पंडित थी पद्मिनी की ठकुराई के आगे खिलजी में दिखाई पड़ता, किला भेदने वाली वह नित्य नीतियां करता, किंतु किले की
ग्रेट शांति रही मुगलिया सेना। क्या बात, क्या बात। आज माता ग्रेट शांति रही मुगलिया सेना। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि वो लड़मने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि फैरमान में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि मृत्यु के भय से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि मुगल सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का झंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपूताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावण की तरकस में तीर नहीं थे। वाह वाह, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी में खुद दाव नहीं थी। ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुद दाव नहीं थी। तर्क देता हूँ, केवल एक यही बहता जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा ये डटोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख तथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच्चे दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह पढ़ाई होगी और पढ़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। दिल्ली की सेना में जितने भी लड़ने वाले उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से अगर नहीं लड़ेंगे तब तक युद्ध तले तालेंगे तब पेशाब लड़ेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सभा बुलाई गई, सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है, रावण देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर मत करना। है सच्चा सूरवीर वही जो मारा या मरता है। कितने भी श्वान सियार घेरे और सिंह नहीं डरता है, कितने भी श्वान सियार घेरे पर सिंह नहीं डरता है। कोई बोला महाराज आदेश करो तो कर दे, एक बार फिर मुगलों में रजपूती लोहा भर दे। मौत वो नहीं, मृत्यु वो नहीं जो अपने को अपने सन्मुख ले जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई विमान उठाए, मृत्यु वही जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाए, मृत्यु वही जो कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए। चमत्कार करती है तो फिर मौत खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करती है। रावल बोले चट्टानी योद्धाओं शस्त्र संभालो, करो भुजाली कम और फिर पहली दाग लगा लो। माना दुश्मन अधिक और हम सब संख्या में कम है, किंतु विजेता वीर गति चुनने में क्या गम है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराएं, चलो बता दें कि युद्ध कैसे जीते जाते हैं, 7 लाख से कुछ हजार से दम पर टकराते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अब मैं इस कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाते हुए अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है कि मेरे कौन हो तुम। जीवन का हर कण मेरा, हर क्षण मेरा, बस उन्हीं के लिए बचता है। कि जीवन का हर कण मेरा, हर क्षण मेरा, बस उन्हीं के लिए बचता है। जीवन का हर पल मेरा, हर वक्त मेरा, बस उन्हीं की याद में निकलता है। मेरे जीवन का आधार हो तुम, कि मेरे जीवन का आधार हो तुम, मेरे जीवन का सार हो तुम, मेरे जीवन का अभिमान हो तुम और मेरे जीवन का सम्मान हो तुम। कौशल्या के लाल हो तुम, कि कौशल्या के लाल हो तुम, पिता दशरथ की शान हो तुम, राजा जनक का मान हो तुम, कि राजा जनक का मान हो तुम। माँ कैकेयी की आज्ञा हो तुम, सीता की ढाल हो तुम, लक्ष्मण का अभिमान हो तुम, भरत का विश्वास हो तुम और रावण का काल हो तुम, और अयोध्या के पालनहार हो तुम, सब लोगन के तारनहार हो तुम। परंतु मेरी आस हो तुम, सास हो तुम, जीत हो तुम, हार हो तुम, कि मेरी आस हो तुम, सास हो तुम, जीत हो तुम, हार हो तुम। मेरे जीवन का मर्म भी तुम, मेरे जीवन का धर्म भी तुम, मेरे जीवन का मर्म भी तुम, मेरे जीवन का धर्म भी तुम, मेरे हर कण कण में तुम, हर क्षण क्षण में तुम। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे प्रभु श्री राम हो तुम, मेरे प्रभु श्री राम हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार।